प्रॉफिट लॉस का नेक्स्ट सेशन है। अगर मैं बोलूँ तो कुछ मिसलेनियस सवाल बार बार आ रहे हैं, तो मैं पहले टाइप वाइज कराने की जगह मैं इस मिसलेनियस को करा रहा हूँ, क्योंकि आपके बेसिक क्लियर है। आप स्पीड बूस्ट करने के लिए इस सेशन देख रहे हो, रिवीजन करने के लिए सेशन देख रहे हो, तो आप पहले इन सवालों को करो, क्योंकि मार्केट में ज़्यादा घूम रहे हैं ये सवाल। अगर आप देखोगे हाल फिलहाल के पेपर को, तो ज़्यादा यही सवाल पूछे गए। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ऑलरेडी 10-15 मिनट पढ़ा दिया था, ये सवाल सॉल्व करा दिया था, नेक्स्ट सवाल भी आधा सॉल्व कर दिया था। तब तक देखा कि ले ये तो आवाज़ ही नहीं ऑन किया हूँ, तो कोई बात नहीं, हम लोग फिर से पीछे से कर रहे हैं। देखो क्या था, ये कॉस्ट ऑफ अ पेन इज, देखो बिना पॉज किए देखोगे कोई फायदा नहीं होगा, पॉज करके सॉल्व करना। कॉस्ट ऑफ अ पेन इज 64% लेस देन द कॉस्ट ऑफ अ नोटबुक। 64% का मतलब है 16/25। अगर नोटबुक का प्राइस 25 है तो 16 कम पेन का 9 होगा। एकदम सही है सर। फिर बोला है कॉस्ट ऑफ 5 पेन 5×45 यूनिट एंड कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक 3×25 75, 45 + 75 120 आएगा, बराबर है 120 रुपए के। इट मीन्स 120 यूनिट बाय डिफॉल्ट 120 के बराबर हो गया। इट मीन्स जो पेन 9 यूनिट है उसका ओरिजिनल वैल्यू भी 9 रुपये हो गया, और जो नोटबुक 25 यूनिट है इसका ओरिजिनल वैल्यू भी 25 रुपये हो गया। मुझसे बोला गया 8 पेन और 5 नोटबुक, 8 पेन 8×9 = 72, 5 नोटबुक 25×5 125, दोनों को जोड़ा 197 मेरा टोटल कॉस्ट आएगा। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट सवाल को देखो, सॉल्व करने का कोशिश करो। नेक्स्ट सवाल है कि द कॉस्ट ऑफ अ शर्ट इज 20% लेस देन द कॉस्ट ऑफ अ ट्राउजर। एक शर्ट है और एक ट्राउजर है। शर्ट की कीमत पतलून की कीमत से 20% कम है। अगर इसका वैल्यू 5 है तो इसका वैल्यू 4 है। कॉस्ट ऑफ 3 शर्ट्स एंड 5 ट्राउजर, 3 चौके 12 और 5 पचे 25, 37 के बराबर है। इज RS 1260 मोर देन द कॉस्ट ऑफ 5 शर्ट्स एंड 2 ट्राउजर। 5 शर्ट 5 चौके 20 और 2 ट्राउजर 2 पचे 10 30। ये बोला है कि जो ऊपर वाला 37 है वो 30 से 1260 ज्यादा है। सर यहाँ तो सिर्फ 7 ज्यादा है, तो 7 यूनिट बराबर है 1260 के, 1 यूनिट बराबर है 180 के। मुझसे बोला गया 4 शर्ट और 3 ट्राउजर का वैल्यू बताओ, तो 4 चौके 16 और 3 पचे 15, 16 15 31 यूनिट का वैल्यू पूछा है। तो 31 यूनिट का वैल्यू होगा 31 × 180, 18 कम 18, 18 × 54 55, 5580 विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर? यस सर। बहुत अच्छा सवाल था। आ जाओ इस सवाल को करो। अगला सवाल है, बिना पॉज किए ट्राई किए देखोगे फायदा नहीं होगा। एक बार पॉज करो और सॉल्व करने का कोशिश करो। द कॉस्ट ऑफ 16 पेन्स इज इक्वल टू द कॉस्ट ऑफ 21 पेंसिल। मैं पेन को एक्स से रिप्रेजेंट करता हूं और पेंसिल को वाई से। सर क्यों कर रहे हो भाई? दोनों में पी और पी है, कंफ्यूज हो जाऊंगा कौन सा पेन था कौन सा पेंसिल था। तो 16x बराबर है 21y, तो x/y बराबर है 21/16 के। मुझसे बोला गया इफ द कॉस्ट ऑफ पेन इज डिक्रीज्ड बाई 33 है 1/3%, मतलब इसे 21 से 1/3 कम कर दिया गया, तो ये 14 हो गया। 1/3 कम करने का मतलब है 7 कम कर देना। फिर बोला है देन द कॉस्ट ऑफ 9 पेन्स एंड 5 पेंसिल इज RS 103। जब उसे 33 से 1/3% से कम कर दिया गया, तब जो 9 पेन का और 5 पेंसिल का दाम है 103 है। 9 पेन मतलब 9 × 14 126, और 5 पेंसिल मतलब 5 × 16 206। 206 यूनिट बराबर है 103 के, मतलब 1 यूनिट बराबर है 1/2 के। मतलब जो पेन का ओरिजिनल वैल्यू है वो कितना है? पेन का जो कॉस्ट है 21 यूनिट है, लेकिन पेन 21 यूनिट नहीं है, क्योंकि 1 यूनिट बराबर 1/2 है, तो पेन का जो प्राइस हुआ 21/2 आया, और जो पेंसिल का प्राइस आया वो 16/2 आया। तो हम लोग ऐसे नहीं करेंगे,
मुझे इतना पता हो गया कि एक यूनिट का वैल्यू 1/2 है। मुझसे बोला गया व्हाट इज द टोटल ओरिजिनल कॉस्ट। ओरिजिनल मतलब ये 14 नहीं, पेन का ओरिजिनल वैल्यू 21 है और पेंसिल का ओरिजिनल वैल्यू 16 है, इसका पूछा है। कंफ्यूज नहीं होना। ये तो अगर ऐसा हो जाता, बोला गया है कि अगर 33 से 1/3% से कम हो जाता तो ये होता कंडीशन, लेकिन ये हुआ नहीं है। ये होता तो ये होता। अब आपको बताना है ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 2 पेन 21 दूना 42 और 3 पेंसिल 16 या 48, 48 2 50 40 90। अगर आपको 206 यूनिट का वैल्यू 103 दिया हुआ है तो 90 यूनिट का वैल्यू क्या होगा? 90 × 1/2 45। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। बहुत आसानी से सॉल्व हो गया, बहुत ही अच्छा सवाल था। तो आइए इसको करके दिखाइए। सवाल ये है, पॉज करो, ट्राई करो। कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक इच। भाई मैं बार बार बोलता हूं, आपके लिए बोलता हूं, फिल्म देख लोगे कोई फायदा नहीं होगा यार। बहुत लोग कोर्सेस ले रहे हैं, बहुत लोग पढ़ रहे हैं। पॉज करो, मेहनत करो, पॉज करो, ट्राई करो। कॉस्ट ऑफ 5 नोटबुक्स इज 6 मोर देन द कॉस्ट ऑफ 8 पेन्स। द कॉस्ट ऑफ 3 नोटबुक इज 25% मोर देन द कॉस्ट ऑफ 4 पेन्स। 3 नोटबुक का कॉस्ट और 4 पेन का जो कॉस्ट का रेशियो है ना, 5:4 है। इतना तो समझ गया ना? ये खुद बोल रहा है जो 3 नोटबुक का कॉस्ट है वो 4 पेन के कॉस्ट से 25% ज्यादा है। अगर 4 पेन का कॉस्ट 4 यूनिट है तो इससे एक ज्यादा 5 यूनिट 3 नोटबुक का है। मैं दोनों का रेशियो लिख दिया। अगर इसका वैल्यू 100 है तो इसका वैल्यू 125 होगा, तभी तो ये 25% ज्यादा होगा। मैंने 25%, अगर आपको दूसरे तरीके से लिखना है रेशियो लिख सकते हो कि 3n अगर मान लो 125 है तो ये 4p 100 है। बस ये रेशियो लिखने का तरीका है। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं कि मुझे n/p क्या मिला, मुझे n/p मिला 5/3। जो नोटबुक और पेन का सीपी का रेशियो है वो 5/3 है। मुझसे बोला गया कि 5 नोटबुक का जो प्राइस है वो 6 ज्यादा है 8 पेन से। तो 5 × 5 = 25 और 8 × 3 = 24। कितना ज्यादा है? 1 ज्यादा है, लेकिन 1 बराबर किसके है? 6 के। मुझसे बोला गया है कि कॉस्ट ऑफ 2 नोटबुक और 5 पेन। 2 नोटबुक मतलब 2 × 5 = 10, 5 पेन मतलब 5 × 3 = 15। 1 यूनिट बराबर है 6 के, तो 25 यूनिट बराबर होगा 25 × 6 = 150। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। इस सवाल को करिए। बोला गया फ्रॉम अ बस स्टैंड इन भाग्यनगर। भाग्यनगर के एक बस स्टैंड में अगर हम लिंगमपल्ली के लिए 2 टिकट और हाईटेक शहर के लिए 3 टिकट खरीदते हैं, इफ यू बाई 2 टिकट्स टू लिंगमपल्ली एंड 3 टिकट्स टू हाईटेक सिटी, द टोटल कॉस्ट ऑफ इज 111। However, if we buy 4 tickets to Lingampalli and 5 tickets to High Tech City, then the cost is 197. The fare from the bus stand to High Tech City is how much more than that the fare from the bus stand to Lingampalli? चलो सॉल्व करो जल्दी से सॉल्व करो। अब देखो क्या है इसका, मुझे 2 चीजें हैं, एक भाग्यनगर से लिंगमपल्ली के लिए, एक बार भाग्यनगर से हाईटेक के लिए। मैंने एक को L और एक को H रिप्रेजेंट कर देता हूं। ठीक है? यस सर, एकदम ठीक है। हमें कोई भी किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं। अब मुझसे बोला गया 2 टिकट अगर लिंगमपल्ली का ले रहे हैं और 3 हाईटेक का ले रहे हैं तो 111 खर्चा हो रहा है। और अगर मैं 4 लिंगमपल्ली का ले रहा हूं और 4 लिंगमपल्ली का ले रहा हूं, चार लिंगमपल्ली का ले रहे हैं और 5 टिकट हाईटेक का ले रहे हैं, तो मुझे 197 कॉस्ट आ रहा है।
ये तो बहुत आसान सवाल है। हाँ बहुत आसान है, मुझे पता है। करो दोनों का कैलकुलेशन फट से। देखो अब दो इक्वेशन सॉल्व करना है, अपना अपना लोग अपने अपने तरीके से करेंगे। मैं अपने तरीके से कर दूं, 222 से 25 हो गया, 2 तिया 6, हाईटेक का 25 रुपये आएगा। इतना तेज सॉल्व कर पा रहे हो आप? देखो देखो मैं क्या किया, मेरे को पता है ऊपर वाले में अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये 2 दूना 4l हो जाएगा, ये 2 तिया 6h हो जाएगा, ये 222 हो जाएगा। 6 से 5 गया 1, 4 से 4 गया 0, और 222 से 197 गया 25। इसका वैल्यू 25 आया। 25 दिया 75 उधर ले जाके घटा दिया, तो 25 10 35 1 36, एल बराबर हो गया 18। दोनों के बीच का डिफरेंस पूछा है 7 आंसर। इट्स ऑल अबाउट कैलकुलेशन, नथिंग एल्स। बोला है if 3 notebooks and 5 pens together cost 155, 8 pens and 5 pencil together cost 188, and 5 notebook and 3 pencil cost 161, then the cost of एक notebook, एक पेन और एक पेंसिल। देखो 3 चीज़ है, एक नोटबुक है, एक पेन है, एक पेंसिल है। अपन क्या करते हैं ना, पेंसिल को वाइज एक्स से रिप्रेजेंट कर देते हैं, क्योंकि पेन में पी है, पेंसिल में पी है, कंफ्यूजन नहीं होगा, इसे हम लोग एक्स लिखेंगे। 3 नोटबुक और 5 पेन का जो वैल्यू है वो 155 है। 8 पेन और 5 पेंसिल का जो वैल्यू है वो 188 है। फिर मुझसे बोला गया कि 5 नोटबुक और 3 पेंसिल का जो वैल्यू है वो 161 है। एक नोटबुक, एक पेन और एक पेंसिल का वैल्यू बताना है। बहुत आसान है, 3 इक्वेशन है, 3 वेरिएबल है, कर लोगे। कैसे करोगे? देखो एक काम करो, आप जैसे मन वैसे कर सकते हो। मैं आपको हिंट दे रहा हूं, ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनो। आप अगर चाहो देखो, ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है। अगर मैं इसमें से पेंसिल का वैल्यू निकाल लूं, पेंसिल का वैल्यू क्या हो जाएगा? 155 माइनस 3n/5, और उस पेंसिल के वैल्यू को, इस पेन के वैल्यू को यहां पुट कर दो, तो ये भी n और x के फॉर्म में होगा, ये भी n और x के फॉर्म में होगा। 2 इक्वेशन, दोनों में nx nx है, सॉल्व करूंगा, मेरा आंसर आ जाएगा। एक तरीका ये है। लेकिन एक और चीज मुझे जो दिख रहा था, शायद आपको भी दिख रहा हो, मुझे पता नहीं है। आप अगर देख पा रहे हो क्या, कोई तिकड़म लगा सकते हैं क्या? कोई तिकड़म जिससे ज्यादा आसान हो जाए? मुझे दिख नहीं रहा यार। 3 और 5 8n हो जाएगा। कुछ दिख रहा है? एक काम करते हैं ना, देखो वहां n और p है, इन दोनों को घटा के n और p बनाते हैं। चलो अब जिसको सॉल्व करने का जैसे मन होगा वैसे कर लो, जैसे दिमाग में काम कर जाए। अच्छा जरूरी नहीं कि जो मैं बता रहा हूं वैसे ही करना है, आपको अपने अकॉर्डिंग भी कर लेना है। मैं क्या करता हूं, देखो मैंने x को रिप्लेस कर देता हूं, x को एलिमिनेट कर देता हूं। इसके लिए इस पूरे इक्वेशन में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, और इस पूरे इक्वेशन में 5 से। इससे क्या हो गया, 3 5 15 हो जाएगा, और ये 5 तिया 15 हो जाएगा। ठीक है, तो 3 8 24, 18 तिया 54 और 2 56, 5 एकम 5 और 16 5 80, ये 805 हो गया। 5 5 25 n, 3 8 24 n, p 25 n माइनस 24 p। मैं इसके मल्टीप्लाई करके माइनस कर दिया उससे, इस दोनों को एक दूसरे से माइनस कर दिया। किसके बराबर आएगा? 850, 805 में से 564 घटा दो, 10 से 6 गया 4, और 7 से 5 गया 241। बड़ा हैवी इक्वेशन आ गया। अब एक इक्वेशन n और p के फॉर्म में ये है, एक इक्वेशन n और p के फॉर्म में ये है। दोनों को सॉल्व कर देते हैं। बड़ा डिफिकल्ट हो रहा है, लेकिन भाई पेपर का सवाल है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, अपने मन से नहीं लेकर आए हैं। अगर मैं बोल दूं तो p को बराबर कर देते हैं। ऊपर वाले में ना 24 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, और नीचे वाले में 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 24 दिया 72n, और 5 25 125n। 125 और 172 कितना होगा? 197n। ये तो 120 120 खत्म हो जाएगा। किसके बराबर होगा? 24 गुणे 155, 24 5 120 12, 24 15 360 और 12 372। बड़ा लंबा इक्वेशन आया, 3720। ये क्या आएगा? सही किया हूं ना? 24 5 120, 12 बचा 24 5 120 12, 132, 13 बचा 24 एकम 24 13 37। सही है। 5 एकम 5, 24 5 120, 1205।
अगर दोनों को जोड़ दूं तो ये हो जाएगा 5 2 7 2 9 3 1 4, कट रहा है 197 से, डायरेक्ट कटना चाहिए नहीं तो आंसर नहीं आएगा, क्योंकि 197 इज ए 2 डिजिट मैक्सिमम प्राइम नंबर। नहीं, 199 भी आपका प्राइम नंबर है और 197 भी प्राइम नंबर है, 193 भी प्राइम नंबर है, 191 भी प्राइम नंबर है। चलो अगर थोड़ा सा सिखा दूं तो अगर 101 से लेकर 110 तक देखोगे तो ये 4 के 4 नंबर प्राइम आते हैं, और 191 193 197 और 199। मतलब अगर मैं दो चीज लिख लो अलग से साइड में, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि 101 से 110 के बीच में ना चारों प्राइम होते हैं, चारों प्राइम होते हैं। प्राइम के जो इंड नंबर पॉसिबल नंबर है ना वो 1 3 7 9 है। कोई भी प्राइम का यूनिट डिजिट 1 3 7 9 ही होता है, और 100 से 110 के बीच में जो चारों 1 3 7 9 वाले चारों के चारों प्राइम है, और 190 से 200 के बीच वाले जो चारों के चारों 1 3 7 9 वाले चारों प्राइम नंबर है। इसलिए मैं देखते बोल दिया 197 प्राइम नंबर है तो कटेगा। पहले 2 से काट के देखो, 394 हो जाएगा, 12 से 4 गया 8, 17 से 9 गया 8, कटेगा आगे। अच्छा 18 से 9 गया 9, हाँ कट गया भाई, 25 बार में जा रहा है, खत्म। नोटबुक का वैल्यू 25 आया। जैसे ही नोटबुक का वैल्यू 25 आया, 25 थी या 75 उधर ले जाके माइनस कर दो, 5 से 5 गया 0, 15 से 7 गया 8, पी का वैल्यू 16 आ जाएगा। जैसे ही पी का वैल्यू 16 आया, 16 8 है 128, इधर ले जाकर माइनस कर दो, 188 से 128 गया 60 आया, एक्स का वैल्यू 12 आया, 12 16 28 25 43 हो जाएगा, 53 हो जाएगा। क्लियर? क्लियर है ना? यस सर, एकदम क्लियर है, कोई हमें किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। बढ़िया सवाल था ना, बहुत तगड़ा सवाल था, बहुत टाइम टेकिंग सवाल था। अगर पेपर में हो तो 2 मिनट तो कम से कम लगेगा, इससे ज्यादा ही लगेगा ऐसे सवाल में। पहली बार में तो दिमाग ही नहीं काम करेगा कैसे शुरू करें। आ जाओ इसे सॉल्व करते हैं। बोला है द कॉस्ट ऑफ 5 पेन एंड 8 पेंसिल इज 131। इफ द कॉस्ट ऑफ पेन इज इंक्रीज्ड बाय 2.5 एंड द पेंसिल इज डिक्रीज्ड बाय 50 पैसे, देन द कॉस्ट ऑफ 6 पेन और 7 पेंसिल बिकम्स 157। व्हाट इज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 7 पेन और 2 पेंसिल? कोई शॉर्टकट नहीं है, किसी भी विदेशी किताब में खोज लो, कोई शॉर्टकट नहीं है, करना पड़ेगा। 5 पेन 8 पेंसिल, पेन को x और पेंसिल को y ले लेते हैं, तो 5x प्लस 8y बराबर 131 है। अब बोला x में 2.5 बढ़ गया और y में 50 पैसे कम हो गया, तो जो पेन का वैल्यू होगा x प्लस 2.5 और जो पेंसिल का वैल्यू होगा y माइनस 0.5। ऑफ कोर्स मैं बोलूं x प्लस 2.5 होगा तो 6 पेन का वैल्यू क्या होगा? 6x और प्लस 6 इंटू 2.5 15। 7 पेंसिल का वैल्यू क्या होगा? 7 इंटू वाई माइनस 0.5, तो 7y प्लस 7 5 35, और इन दोनों का जो सम है 157 है। भाई कोई इसका सॉल्यूशन नहीं है शॉर्टकट, आपको पेपर में बैठ के ये सॉल्व करना पड़ेगा। अगर मैं इधर 15 ले जाऊं 142 बचेगा, 3.5 जोड़ दूं 145.5 बचेगा। मैं सीधा लिख देता हूं कि जो 6x प्लस 7y है ये 145.5 के बराबर है। अब देखो अभी भी ऐसा नहीं कैलकुलेशन आपका पीछे छोड़ दिया है, आप किसी एक को बराबर कर दो। आप एक काम कर सकते हो यहाँ पे, अगर इन दोनों का डिफरेंस ले लोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन बच जाएगा कि 6 से 5 गया x, देखो ये दिख गया, जरूरी नहीं कि दिख जाए आपको पेपर में, थोड़ा सा आसान हो गया। अगर नहीं दिखेगा तो आप क्या करोगे, ऊपर में 6 से नीचे में 5 से मल्टीप्लाई करके सॉल्व कर दो। ऐसा नहीं कि नहीं आएगा, वहां से भी आ जाएगा। अब अगर मैं बोलूं कैसे करना है, मैं एक काम करता हूं सर, 5 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, 5 से नहीं 8 से कर देते हैं, तो ये 8x हो गया, ये 8y हो गया, और ये 8 5 40, 14 8 12, 112 और 4 116। इस दोनों को ऐड कर दे रहे हैं तो 8 5 13 x बराबर होगा 247 के, x बराबर हो जाएगा 19 के। जैसे ही x 19 आया तो 19 ही आएगा ना, हाँ 19 5 95, इधर ले जाकर माइनस करो तो 31 और 5 36,
आपका जो y होगा 36/8 मतलब 4×36/2 9/2 हो जाएगा। मुझसे बोला गया 7 पेन मतलब 7x 19 7 133। मुझसे बोला गया 2 पेंसिल मतलब 9/2 × 2 9 133 प्लस 9 का वैल्यू बताओ 142। भैया कोई शॉर्टकट नहीं है, इसका कोई शॉर्टकट नहीं है। यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन, यू हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन। देखो एक और मेथड होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। क्वाड्रेटिक इक्वेशन वगैरह में आप लोग जब आपको लीनियर इक्वेशन वगैरह सिखाते हैं ना 10th क्लास में, तो उससे सॉल्व करने का एक तरीका होता है कि सीधा सीधा तेजी से सॉल्व हो जाता है एक्स और वाई का वैल्यू। दो इक्वेशन है, जब मैं आपको कोऑर्डिनेट भी पढ़ाऊंगा तो सिखाऊंगा कि दो इक्वेशन को सॉल्व करने का फास्टेस्ट तरीका क्या होता है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड अगर आप सीखोगे तो 10th क्लास का एनसीईआरटी उठा के देखना। इस सवाल को सॉल्व करो। सवाल ये है कि द कॉस्ट ऑफ 3 मैंगो एंड 4 एप्पल इज 160। ठीक है, इफ द कॉस्ट ऑफ अ मैंगो इंक्रीजेज बाय 20% and that of an apple decreases by 20%, then the cost of 5 mangoes and 7 apple become 260. What is the original cost of 1 मैंगो और 2 एप्पल? 3 आम और 4 सेब की कुल कीमत 160 है। यदि एक आम की कीमत 20% बढ़ जाती है और एक सेब की कीमत 20% कम हो जाती है तो 5 आम और 7 सेब की कुल कीमत 260 है। एक आम और 2 सेब की मूल कीमत क्या है? सर मैं मैंगो है एप्पल है, यहां मैंगो लिखता हूं यहां एप्पल लिखता हूं। मैंगो क्या हुआ 20% से बढ़ गया है। अगर मैं इसका वैल्यू 5x मान लूं तो ये 1 बढ़ के 6x हो गया होगा। अगर मैं बोलूं कि इसका क्या हुआ 20% से घट गया है, अगर मैं इसका वैल्यू 5y मान लूं तो ये कम होकर 4y हो गया होगा। जब इसका वैल्यू 5x था तो 3 मैंगो सेल किया जा रहा था और 4 एप्पल सेल किया जा रहा था, तो जो पैसा मेरे पास आ रहा था 160 रुपए आ रहा था। तो 15x प्लस 20y बराबर 160 है, एक इक्वेशन। दूसरा जब इसे कम किया गया तो 5 मैंगो मतलब 5 6 के 30x प्लस 7 एप्पल 7 गुणे 4y 28y, इस केस में 260 रुपए आ रहे थे। ठीक है, मुझसे बोला गया 1 मैंगो मतलब 1 5x और 2 एप्पल मतलब 2 दूना 2 5 10y। 5 का मल्टीपल देख लो। अच्छा कोई बात नहीं, 2 ऑप्शन दे दिया है। 5x प्लस 10y का वैल्यू आपको बताना है। कुछ शॉर्टकट दिख रहा है? हमको नहीं दिख रहा है भाई। चलो एक काम करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं। ऊपर वाले में 2 से मल्टीप्लाई कर दो। 2 से मल्टीप्लाई किए 15 दूना 30 हो गया, नीचे भी 30 है, बात खत्म। 5 चौका 20 दूना 40y और ये हो गया 7 चौका 28y, तो 12y बराबर है 320 से 260 गया 60। y का वैल्यू 5 आ गया, तो 4 5 20 5 100, x का वैल्यू आपका 4 आ जाएगा और 5 चौके 20 10 5 50। भाई 5 के मल्टीपल 3 3 थे, ऑप्शन 1 आंसर। गड़बड़ हो जाता थोड़ा सा के लिए, सही है ना? हाँ 70 सही है, बढ़िया सवाल था। चलो इस सवाल को सॉल्व करो। देखो मैं ना स्लो स्लो सॉल्व कर सकता हूँ, एक एक स्टेप लिख के। यू ऑल नो अबाउट मी कि मैं एक एक स्टेप लिख के प्रॉपर एंड तक लिखता हूँ। मेंस और स्पीड बूस्टर सेशन है, मैं इस बात को ध्यान रख के क्लास लेता हूँ। मैं चाहूँ तो बिल्कुल शॉर्टकट यूज ही ना करूँ, एक एक लाइन लिख दूँ, एक एक गुणा लिख दूँ, एक एक एडिशन लिख दूँ, क्या फ़ायदा होगा फिर आपको पढ़ाने का? आप पेपर ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ो ना। क्या है देखो सवाल, बोला है कि कॉस्ट ऑफ 3 मैंगोज और 4 ऑरेंजेज इज 70 रुपये। इफ द कॉस्ट ऑफ मैंगो इंक्रीजेज बाई 20% एंड द कॉस्ट ऑफ एन ऑरेंज डिक्रीजेज बाई 12%, then the cost of 5 mangoes and 7 oranges become 124.36. What is the original cost of 2 मैंगो 3 ऑरेंज? अगर मैं आपसे बोलूं मेरे लाल, एक मैंगो है और एक ऑरेंज है, थोड़ा सा स्पेस ले लेता हूं। एक मैंगो है और एक ऑरेंज है। मैंगो अगर मैं बोल दूं कि
20% से बढ़ गया है तो ये 5x है, तो x बढ़ के 6x हो गया होगा। और ये 12% से डिक्रीज हो गया, इट मीन्स अगर 25y है तो 3 कम होके 22y हो गया। थोड़ा सा और स्पेस लेना चाहिए था इसमें। अब मुझसे बोला है कि 3 मैंगो और 4 ऑरेंज है। फिर बोला है जब 3 मैंगो और 4 ऑरेंज का वैल्यू है वो 70 है, तो एक मैंगो का वैल्यू 5x था तो 3 इंटू 5x, और एक ऑरेंज का वैल्यू 25y था तो 4 इंटू 25y बराबर हो गया 70 के। अब मेरे से बोला कि जब उसमें कॉस्ट में चेंज आया तो 5 मैंगोज तो 5 इंटू 6x प्लस 7 ऑरेंज 7 इंटू 22y जो बराबर है 124.36 के। देखो फिर से वही काम करो, 15 और 30 है, ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बहुत सिंपल हो गया, बच गया। 30x से 30x गया 0, खत्म हो गया। 25 चौक के 100 दूना 200, 22 7 154, 200 से 154 गया 46y बच गया। 140 से 124.36 घटाना है, 140 से 125 घटा लो 15 बच गया, और 15 में अगर जोड़ोगे तो 64 आएगा, 15.64 बचा। ये 46 से कट रहा है क्या, देखो तो 23 से काट के पहले देखते हैं। 23 7 161, 23 छक्के 138, हाँ कट गया। 23 छक्के 138 और 23 8 184, 0.68 टाइम। 2 से फिर से काटो, 0.34 जो आया y का वैल्यू आया। अगर मैं बोलूं कि 25 के 100 में 34.34 से मल्टीप्लाई होगा तो 34 हो जाएगा, उधर ले जाऊंगा मैं तो 70 से 34 गया 36 हो गया, x बराबर 15/36 हो गया, 36/15, तो 12/5, 12/5 इधर लिख देता हूं। मुझसे पूछा गया है 2 मैंगोज और 3 ऑरेंजेज का वैल्यू। 2 मैंगो का वैल्यू क्या होगा, 2 5 10x, और 3 ऑरेंजेज का वैल्यू क्या होगा, 3 गुणे 25 75y। x के जगह पे 12/5 पुट करो, 5 दूना 10, 12 दूना 24, 75y, y के जगह पे 3.4 पुट करो। कैसे सॉल्व करोगे यार, कैलकुलेशन बहुत गंदा हो रहा है। एक काम करते हैं, 2 इसमें डाल देते हैं। 75 दूना 150 गुणे 17 करना है, 15 गुणे 17 कितना होगा, 16 का स्क्वायर 255, 25.5 होगा, 49.5। कैसे किया बता रहा हूँ। 75 में मुझे 34 से मल्टीप्लाई करना था, मैं इसमें से 2 निकाल के दे दिया, तो ये 150 इंटू 17 हो गया। मैं 15 से 17 में करना था तो 16 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर लिख दिया, तो ये हो गया 2550। 2 डेसिमल था, 25.5 हो गया। क्लियर, यस सर। 24 और 25 49.5। बढ़िया सवाल था। पेपर में ऐसे सवाल आएंगे तो 1.5-2 मिनट ले लेंगे। प्रैक्टिस में वो हैबिचुअल हो, इतने सारे स्टेप स्किप करने का, जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करने का, तो भी आप 1.5-2 मिनट लोगे। अगर आप हैबिचुअल नहीं हो तो ये सब पेपर खराब करा देता है, सवाल पूरा पेपर बर्बाद कर देता है। एक सवाल 3 मिनट 4 मिनट वेस्ट करा देगा, आंसर नहीं आएगा। ऐसा डेसिमल 23 का टेबल, फंस जाओगे, बोलोगे सब कुछ आता था, थोड़ा सा के लिए फंस गया। इजी सवाल है, इजी सवाल इन द सेंस कि 2 इक्वेशन ही तो सॉल्व करना है, लेकिन इतने लेंदी इक्वेशन सॉल्व करना है, ये बात गड़बड़ करा देता है। ठीक है, चलो इस सवाल को करो। सवाल है कि एक मर्चेंट है, गेट्स 865 बाय सेलिंग एन आइटम एट A at 30% profit and item B at 20% loss. He gets Rs 64 less if he sells A at 20% loss and B at 26% profit. If he sells both A and B for 840, then what is his loss or profit percentage? सॉल्व करो, सॉल्व करने का कोशिश करो। बढ़िया सवाल है। ऐसे सवाल बहुत बार परेशान कर देते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि पहले पर उसे 30% का प्रॉफिट हुआ है, दूसरे पर उसे 20% का लॉस हुआ है,
मैं ए को 100x ले लेता हूं और बी को 100y ले लेता हूं। ठीक है, ठीक है सर। अब मैं बोला पहले पे 30% प्रॉफिट, मतलब 130 उसको मिला होगा। 100 क्यों लिए? क्योंकि 30% बढ़ना, 26% बढ़ना, इस सब में कंफ्यूजन और गलती ना हो। सीधा सीधा 100 पे 30 बढ़ा, 100 पे 26 बढ़ा, 100 पे 20 घटा, 100 पे 20 घटा, बात ही खत्म। 130x और बी को 20% लॉस, मतलब 100 पे 20 कम, 80y आया। जब ये आ रहा है तो मुझे 865 रुपये मिल रहे हैं। और लेकिन जब ए पे 20% लॉस हो रहा है, मतलब बी इधर से 80x आ रहा है, और बी पे 26% प्रॉफिट हो रहा है, मतलब यहां से 126y आ रहा है, तो मुझे जितना मिल रहा था उससे 64 कम मिल रहा है। मतलब 865 से 64 कम 801 मिल रहा है। लो करो सॉल्व। भैया हम नहीं, पढ़ाई छोड़ देंगे भाई, पढ़ाना भी छोड़ देंगे, ऐसे ऐसे सवाल पूछ रहे हो, ये बेईमानी है ना एकदम। चलो कैलकुलेशन करते हैं। इस दोनों को बराबर करना आसान है। ऊपर में 8 से नीचे में 13 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। थोड़ा पतला करके मैं वही काम चला लूंगा। ऊपर में 8 से किया तो नीचे क्या है, ये 8 8 64 640 भाई, ये 8 5 40, 8 6 48 4 52, 5 बचा, 8 8 64 और 5 69। नीचे 13 से किया तो 13 6 78 हो गया, 13 गुणे 12 156 और 7 163 हो गया, 13 एकम 13 हो गया और 13 8 104 हो गया। अब मैं क्या कि इन दोनों को तो डिफरेंस 0 हो जाएगा, क्योंकि ये भी 104, ये भी 104 हो गया, खत्म। मुझे इनसे मतलब है। इस दोनों का डिफरेंस लिया तो क्या आएगा, मोटा करता हूं अब। 8, 13 से 4 गया 9, 15 से 6 गया 9, 998 भाई। 3, 11 से 2 गया 9, बड़ा अजीब है यार। 13 से 9 गया 4, 9 से 6 गया 3। देखो गलती वलती होगा माफ कर देना। अब काटो इसको, हमसे नहीं कटेगा, 2 से तो नहीं कटेगा, इतना श्योर है। 49 दूना 98, 499 से कटेगा क्या? 499 प्राइम भी लग रहा है। हाँ 499 से 7 बार कट रहा है भाई, ध्यान से देखो। तो ये 499 इंटू 2 है, ये 499 से 7 बार कट रहा है। 7 9 3, ऐसे नहीं देखना है तो ऐसे देखो। ये क्या है, 500 माइनस 1, इसमें 7 से मल्टीप्लाई करो तो 3500 में से 7 जाएगा, 3493 आएगा। बहुत गंदा कैलकुलेशन। 499 किसी नंबर से कटेगा क्या? मेरे को लग रहा है 499 एक प्राइम है। 499 इज अ प्राइम नंबर डेफिनेटली। और जैसे आप इसे काट दोगे तो मुझे मिलेगा y का वैल्यू 5/2, और y का वैल्यू 5/2 आया तो यहां पुट कर दो। 200 उधर ले जाके माइनस किए तो 665 हो जाएगा। 400/2, 665, 130x, तो x बराबर हो जाएगा 665 ही होगा ना। 665 होगा, ठीक है। फिर भी कटेगा कि नहीं कटेगा? 5/2 रखा, 40 5 200, 8 से 2 गया 6, 665। यार 665 13 से नहीं कटेगा ना, बड़ा अजीब बन रहा है ये सवाल। यहां सब सही था ना, 7 बार गया था यार। 2 से काटा, 4 7 28, 280 यहां से माइनस करो तो 5, 16 से 8 गया 8, और 7 से 2 गया 5, 585/130 आ गया आपका x। 13 से ये कट रहा है, 13 चौके 52, हाँ ये कट रहा है, 13 से भी कट रहा है, फिर 5 से भी कट रहा है, तो 9/2 हो गया। x का वैल्यू पता है, y का वैल्यू पता है। अगर मैं बोलूँ कि 100x प्लस 100y का वैल्यू क्या होगा, तो सर सिंपल सा बात है, 700/2, 900/2। एक बार ये 9 पुट करोगे तो 900/2, 7 पुट करोगे 700/2, 9 7 1600/2, तो ये 800 हो जाएगा 100x प्लस 100y। अब 800 का समान था, अब बोल रहा है कि अगर उन्हें दोनों को मिला के 840 में बेचा गया हो तो कितने का प्रॉफिट हुआ? 40 का प्रॉफिट हुआ, 80 के ऊपर 5% का प्रॉफिट हुआ। भाई ऐसा सवाल पेपर में आ रहा है, हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमने कुछ नहीं करा, इसमें हमारी कोई कसूर नहीं है, समझ गए? देखो ऐसा सवाल अगर आएगा तो आपको वहीं पे कैलकुलेशन करना पड़ेगा। कोई और शॉर्टकट कैलकुलेशन आपको मिल रहा हो तो आप देखो इस सवाल में कोई शॉर्टकट मिल रहा है क्या? मैं देखता हूं एक बार,
प्लस का 30, माइनस का 20, माइनस का 20, प्लस का 26, एक्स और वाई का एक रेशियो मिल जाएगा क्या? मिलेगा नहीं, 64 का डिफरेंस है। परेशान हो जाओगे, कोशिश भी करोगे तो परेशान हो जाओगे। इसको करो। बोला है कि अभी के पास दो वस्तु है ए और बी, जब ए को 15% की हानि पर और बी को 25% के लाभ पर बेचता है तो उसे कोई हानि कोई लाभ नहीं होता है। जब वो ए को 25% के लाभ पर और बी को 10% की हानि पर बेचता है तो उसे 114 रुपये का लाभ होता है। पहले वर्ष में ए और बी के विक्रय मूल्य के बीच का अंतर क्या है? चलिए बताइए। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी इन द फर्स्ट ईयर? अगर वो ए को 15% लॉस पे बेचता है तो इस पे वो 75, अगर मान लो इसका वैल्यू 100x होगा तो इसे 75x में बेच रहा होगा, 85, 15 कम 85x में बेच रहा होगा। और अगर इसका वैल्यू 100y होगा तो इस पे 25 ज्यादा 125 पे बेच रहा होगा। तो इस केस में उसे सीपी ही मिल रहा है, ना कोई फायदा हो रहा है ना कोई घाटा हो रहा है। मान लो सीपी जो भी है, सीपी को सीपी लिख दिया, ठीक है। अब देखो एक चीज और रियलाइज करो इस पॉइंट पर, ये सीपी मिलने का कारण क्या है? सर सीपी मिलने का कारण है कि जो ये 15x का लॉस है वो इस 25y के प्रॉफिट के बराबर है। अगर मैं बोलूं दो आइटम है मेरे पास, एक का दाम 100 रुपये है, एक का दाम 200 रुपये है। मैं बोला इस पे 10% का मैं लॉस खाया या फिर इसमें बोला मैं 20% का प्रॉफिट खाया, तो ये मेरे को कितना में बेचा? 120 में। और इधर मैं बोल दूं इधर मैं 10% का लॉस खाया तो इसे मैं बेचा 180 में, तब मेरे को नो प्रॉफिट नो लॉस हुआ। देखो यहाँ 300 रुपये आए, हाँ सर, यहाँ भी 300 का प्राइस था, 300 का सीपी था, 300 का एसपी हुआ। तो ये क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ का जो प्रॉफिट है यहाँ के लॉस के बराबर है। 200 का 10% 20 रुपये, 100 का 20% 20 रुपये। देखो दोनों बराबर है, तो यहाँ 20 का प्रॉफिट था, यहाँ 20 का लॉस था, ओवरऑल 0 प्रॉफिट 0 लॉस हो गया। तो मुझे एक स्टेटमेंट कंक्लूड कर पा रहा हूँ, वो स्टेटमेंट ये है कि जो 15x है वो बराबर है 25y के, तो जो x बटे वाई होगा वो 5/3 होगा। मतलब जो दोनों का सीपी के रेशियो होगा 5:3 होगा। इतना मैं श्योर हो गया, जो दोनों का सीपी का रेशियो होगा 5:3 होगा। इस पार्ट को आपको नोट कर लेना है। जो दोनों के सीपी का रेशियो है मतलब x रेशियो y वो 5:3 है। अब मैं अगर बोलूं, इस पार्ट को छोड़ दो, इस पार्ट से ये कंक्लूड कर चुके हैं, सेकंड पार्ट पे चलते हैं। सेकंड पे बोला है अगर वो ए पर 25% का प्रॉफिट पाता है और बी पर 10% का लॉस पाता है तो उसे 114 रुपये का गेन होता है, उसे 114 रुपये का गेन होता है। मैं बोलूं एक्स और वाई का जो सीपी का रेशियो था वो क्या था? वो 5:3 था। अगर मैं बोलूं एक का प्राइस 500 है एक का प्राइस 300 है तो कोई कष्ट है? बिल्कुल नहीं सर, 100x 100y माने ही थे। अगर उसे नहीं भी मानोगे तो आपका ये स्टेटमेंट कंक्लूड हो गया है। एक पर उसे 25 का प्रॉफिट चाहिए, 25 5 125, एक पे उसे 10 का लॉस चाहिए 30। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 95। 12 से 3 गया 9, 95। लेकिन वो बोला नहीं, ये जो डिफरेंस है ना 114 के बराबर है। तो 95 यूनिट किसके बराबर है? 114। तो 19 5 95, 19 6 यूनिट 114, 5 यूनिट बराबर है 6 के। मुझसे बोला है द डिफरेंस बिटवीन द सेलिंग प्राइस ऑफ ए एंड बी इन द फर्स्ट ईयर। ठीक है, पहले मैं उनका कॉस्ट प्राइस निकालता हूं। एक्स का कॉस्ट प्राइस क्या था? 500, 5 यूनिट बराबर है 6, तो एक्स का वैल्यू हो जाएगा 600 रुपए। वाई यूनिट बराबर है 300, दोनों तरफ 60 से मल्टीप्लाई कर दो, 60 5 300, 60 6 300, 60। अब मेरा x का सीपी और y का सीपी पता है, मुझे उनके एसपी का डिफरेंस बताना है। मुझे इतना पता है पहले पे 15% का लॉस होगा, 600 का 15%, 15 छक्के 90, 510 में बिका। बी पे 25% का प्रॉफिट है, मतलब इस पे 1/4 का प्रॉफिट होगा। वैसे भी आप सोच सकते थे कि इसका लॉस इसके प्रॉफिट का बराबर होगा, तो इस पे 90 का लॉस हुआ है तो इस पे 90 का प्रॉफिट होगा, तो ये 450 का बिका होगा। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितने का है? 60 का। यही पूछा, बढ़िया सवाल था ये भी,
बढ़िया सवाल था ना? बस आपको सिर्फ यही स्टेटमेंट कंक्लूड करना था कि जो एक का लॉस है वो दूसरे के प्रॉफिट के बराबर है। बस इस स्टेटमेंट को जो कंक्लूड कर लेगा वो सवाल को सॉल्व कर लेगा। ठीक, चलो एक आखिरी सवाल आज के सेशन का। इस सवाल को आप खुद से करोगे क्या? चलो आप इसे खुद से करो। इसमें दो कॉन्सेप्ट है। इसमें एक कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ ब्रेकिंग, या फिर यू कैन गो विथ एलिगेशन। चलो इसे सॉल्व करना नहीं बनेगा तो मैं आपको अगले सेशन या फिर किसी और सेशन में एक्सप्लेन कर दूंगा। इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं। 12 क्वेश्चन बहुत अच्छे सवाल थे, 12 के 12। अगर आप इसे 2 से 3 बार नहीं करोगे तो कोई बेनिफिट नहीं होगा। कर लेना 2 से 3 बार। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।